चलो ठीक है, ये अच्छा चैप्टर है और मेरा मानना है कि इससे क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी। चलो शुरू करते हैं, तो अपन पहला क्वेश्चन ही करते हैं। ये देखो, ये तो नॉर्मल है, आयत का परिमाप लंबाई। चलो ये पहले देख लो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है निखिल? निखिल, हाँ सर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? 2a प्लस वही होता है ना 2b। उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। पता नहीं, लेकिन याद ही आयत का नहीं है। क्षेत्रफल नहीं पता तुम्हें? 10वीं क्लास में तुम्हारे मैथ में कितने नंबर आए थे निखिल? 10वीं में तो अच्छा पूछा था सर। तो फिर तुम्हें ये पता नहीं है? चलो ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन करो सब लोग, फटाफट तीसरा क्वेश्चन करो। कौन सा वाला? तीसरा। 150 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई, 34 अब देखते तुम लोग कैसे करते हो इसको। उसके बाद ये दूरी ज्ञात कीजिए। करो श्वेता, तुम भी करो। हुआ निखिल? हाँ सर। श्वेता तुमसे हुआ? सर अभी नहीं कर रही हूँ। चलो बता निकल, क्या आंसर आया? 460 होगा ना? कितना? 460 होगा ना? सही है, 460 मीटर। देखो, मेरा 150 मीटर लंबाई है, चौड़ाई 80 है, तो स्वाभाविक सी बात है ये आयत ही बनेगा। जब आयत बनेगा, ये 150 रहेगा तो ये भी 150 रहेगा, ये 80 है तो ये भी 80 रहेगा, तो सबको जोड़ दो, 150 150 300, और ये 160, तो 460 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। देखो, आयत का परिमाप ही निकाल रहे थे अपन, चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल, जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया वो वही था। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। जैसे अभी वो जो क्वेश्चन था, जो 150 प्लस 80 जोड़ दो और दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 230 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 460 हो जाएगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है। चलो ये करो, पहला क्वेश्चन करो। करो सर। फटाफट करो, तो क्या ऐसे सोल्व करने की जरूरत है नहीं। पढ़ने की तो सर पढ़ते लो। कितने लंबे सोच सकते हैं? 3 मीटर लंबी। दस 10 मीटर।
हो गया? हाँ क्या है आंसर? 10 मीटर। श्वेता, श्वेता तुमसे हुआ? 10 सर। चलो ये क्वेश्चन करो दूसरा। एक 50 मीटर लंबाई, 25 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर का पार्क के चारों ओर 10 चक्कर लगाता है, उसके द्वारा तैरती ज्ञात कीजिए। हो गया सर। 25 मीटर लंबाई। तो करो फटाफट करो, तो बस फटाफट लगाना है फॉर्मूला। 1 आयत का पार्क के चारों ओर कितने चक्कर लगाती सर? 10। हो गया सर। कितना है आंसर सबका? 1500 मीटर। 1500 मीटर। 1500। हाँ 1500 मीटर। 1500 मीटर, ठीक है। तो समझ में आ गया, मतलब वही आयत का परिमाप आप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई, तो ये 150 प्लस 151, 151 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 10 1, तो ऐसे करके हो जाएगा। फिनिश नहीं। पर हाँ यार देखो, यहाँ 1 मीटर है, ये थोड़ा ये, चलो ना तुम लोगों से करवाता हूँ ये क्वेश्चन। करो ये क्वेश्चन करो, गलती कर दी मैंने, पहले दे दिए तुम लोग। चलो करो फटाफट, निखिल ये करो क्वेश्चन। एक आयत का परिमाप है। श्वेता तुम्हारी तरफ से माइक को म्यूट करो। की चौड़ाई 150 सेंटीमीटर तथा 1 मीटर है। 150 सेंटीमीटर तथा 1 मीटर है, यानी 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। हो गया सर। हो गया? कितना है आंसर तुम्हारा? 5 मीटर होगा। चलो ठीक है, देखते हैं। पहले सेंटीमीटर है ना, वही सही करना था। सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ी बस इसमें एक चीज़ यही थी कि ये मीटर में, अगर चाहो तो इसको मीटर में चेंज कर लो दोनों को, ठीक है, या फिर इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया कितना? 250 इंटू 2 करोगे, मतलब परिमाप वाला फॉर्मूला लगा के 500 मीटर हो जाएगा। 500 मीटर को सेंटीमीटर चेंज करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो 5 मीटर हो जाएगा। श्वेता समझ में आया? श्वेता कहाँ भाग गई? हाँ सर। चलो ठीक है, तो करो चौथा क्वेश्चन कर दो। मैं एक क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रही, फटाफट बताओ, इसका बताओ। सर मुझसे एक्सरसाइज से करवाओ, मैंने ये तो देखी नहीं थी बिल्कुल भी। क्या नहीं देखी थी? एक्सरसाइज से करवाओ सर। क्यों बताओ? ये कुछ जरूरी है क्या? पीछे करे ही नहीं तो मैंने देखा ही नहीं है, बस यहाँ प्रश्नावली 1 से स्टार्टिंग की थी, वहां से करवाओ आप, मैं वहां से ये क्या कर मतलब है? लूंगी। ट्यूशन करने से मतलब रखो ना, उससे क्या मतलब है ये बताइए मुझे। उससे क्या मतलब बताओ। अरे इतना कॉपी पेन में क्या करने जरूरत है, इसे फटाफट करो, डायरेक्ट ही हो जाएगा तो। कितना है निखिल? करना है सर। इतना टाइम कैसे लगा दिया तुम लोग? 25 25 20। तुम्हारा कितना है? 2520। 25। ठीक है, चलो अगला करो। ये बच्चों के जैसे क्वेश्चन है, इसमें तुम लोग। श्वेता भाग गई सर। रुपए। श्वेता भाग गई। ऐसे ही करेंगे और क्या करेंगे। फिर आ गई। हाँ
सर कौन सा क्वेश्चन करना अब? पांचवा, उदाहरण नंबर 5। चारों ओर बाढ़ जब लगाने का वेग रुपये 12 प्रति मीटर है, छेद 850 है। 1 मीटर सर है तो जैसे 12 पंजे 60 क्या हुआ? 12 450। हो गया सर। सर 10 200। कितना है आंसर 0.02 निखिल? 10,200 मीटर। अरे पैसे में आएगा 10,200, ठीक है। दिखाना पैसे? तो 200 आप पैसों आएगा ना, ये तुम्हारे पास इतना मीटर आएगा, फिर 12 रुपये 1 मीटर बाढ़ लगाने का है, तो मल्टीप्लाई अच्छा करो। हुआ। मल्टीप्लाई किया। तुम्हारा क्या हुआ? पाड़े आ नहीं रहे होंगे, पाड़े तो याद है नहीं, पाड़े याद करोगे नहीं। चलो ठीक है, अगला देखो इधर। वृत्त का परिमाप होता है 4 इंटू 1 भुजा का लंबाई, ठीक है, याद रखना ये चीज। इसी के बेस पे आगे क्वेश्चन है सारे के सारे। सर क्या दिखाना? वृत्त का परिमाप है 4 इंटू 1 भुजा की लंबाई, ठीक है। अभी हम आयत बोल रहे थे ना। हाँ, अरे समबाहु त्रिभुज का परिमाप है 3 इंटू 1 भुजा का लंबाई, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, इसी के बेस पे क्वेश्चन है आगे। चलो छठा क्वेश्चन करो सब लोग फटाफट। फटाफट करो, ये तो लोग क्या कर रहे हो तुम लोग? सर कहाँ है 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे को 3 चक्कर लगाने के लिए 728। हो गया सर। 840। चलो मैं तुम लोगों को ना ये मैं करवा देता हूँ फटाफट में, उधर कर। देखो श्याना 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे 3 चक्कर लगाती है, ठीक है। तो वर्गाकार है, तो वर्गाकार ऐसे होता है, एक भुजा 70 है तो चारों 70 होगी, तो 4 इंटू 70 करूँगा मैं डायरेक्ट। 728 280 हो गया। 3 चक्कर लगाती है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 अट्ठे 24, 2 3 6 तो 840 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। पिंकी 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे चक्कर लगाती है, तो 75 इंटू 4 कर लो, 4 पंजे 20, 2 4 7 28 3, 300 मीटर आ गया, ठीक है। फिर आगे क्या देता है? बॉब एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः से 160 मीटर और 105 मीटर है कि किनारे चक्कर लगाता है। तो सब जब जोड़ दो इसको, 105 200 कितना 265 इंटू 2, 2 पंजे 10, 2 6 12 13, अस्सी लगी 2 4 1 5, 530 हो गया। इन दोनों में से कौन अधिक और कितनी अधिक दूरी तय करता? तो ये जुड़ रहा है ना 530 ज़्यादा, इससे 300 से कितना ज़्यादा है ये? 230 हो गया आंसर, ठीक है। अगला देखो। एक सम पंचभुज का परिणाम ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 3 मीटर है, तो 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 5 कर दो, मल्टीप्लाई 15 आ जाएगा, ठीक है। एक सम षटभुज परिमाप जो 18 सेंटीमीटर की एक भुजा की लंबाई, ध्यान से देखना। सम षटभुज 6 भुजाएं हैं, तो 6 इंटू भुजा होता है, तो भुजा ज्ञात करनी है, तो बराबर क्षेत्रफल अपने को दिया 18 परिमाप दिया है मतलब, तो भुजा बराबर हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। समझ में आया कैसे कर रहा हूँ मैं? सम षटभुज बोला मतलब 6 भुजाएं, यहाँ पंचभुज बोल रहा है तो 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये तो पहला क्वेश्चन तो छोड़ो, ये नहीं करना है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। चलो अब आ जाओ तुम लोग फटाफट, तुम लोग करो, बहुत देर होगी नोट की। 2 3 4 5 फटाफट करो। करो 2 3 4 5, अच्छे क्वेश्चन है। अब 40 सेंटीमीटर लंबाई और 20 बॉक्स में रखने की चारों पूरी तरह से एक टेन द्वारा बन कितनी ज़्यादा आवश्यकता है की लंबाई ज्ञात कीजिए।
गया सर। हाँ, चारों क्वेश्चन हो गए। हाँ, और कौन कौन है यहाँ पे ग्रुप में अभी? कोई है और तुम्हारे अलावा? निखिल, अमित, ओची, श्वेता। ये तुम लोगों के हुए? जी सर, हो गए। सर, 2 हो का गए। 100, 3 का सर पहले बताओ। 17.5। चलो ठीक है, 4 छोड़ो, का मैं 106 बताते और जा रहा हूँ, 5 का। मिलाते रहना। चलो छोड़ो, बताते रहना। चलो देखो इधर, तुम्हारे हुए? एक रह गया सर। तो करो, क्या करें, मैं तो ये करा रहा हूँ। 4 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन के चारों ओर से पूरी तरह एक टेप द्वारा बंद किया कर दिया जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए। खत्म बात। 4 इंटू 50, 50 कितना, ये तो 100 आ जाएगा। 100 आया है? किसी का कुछ और आ रहा है? यस सर। यस सर। है? 120 है। 120 कैसे आ रहा है तुम्हारा, बताओ। सर 100 40। सेंटीमीटर है। हाँ, इसको मैंने 20 ही लिया। लपड़ पड़ेगी तुम्हें, दिख नहीं रहा 10 है। सर 100 आ जाएगा फिर मेरा। एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएँ 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर चेंज करना पड़ेगा, तो ये 225 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वही जोड़ लो इसको, कितना हुआ? 200, 325, 375। ठीक है, हाँ 375, 375 इंटू 2, 2 पंजे 10, 80 लागी 1, 2 से 14, 15, 80 लागी 1, 2, 6, 7, 750 आया सेंटीमीटर। यस सर। चलो ठीक है। तीसरा, यस सर। 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो की लकड़ी की पट्टी से फ्रेम कराना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई वही, फिर वापस से 32 और 50, 50, 53, 53, 106। सही है? यस सर। यस सर। चलो अगला, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रम से, अब देखो ये किलोमीटर में दिया है तो मीटर में चेंज कर लो। ठीक है, तो देखो इसको अपन गुणा कर लेंगे 1000 से, तो ये कितना हो जाएगा? 7000 होता, परंतु ये दशमलव के कारण 700 रह जाएगा, ये 500 रह जाएगा। ठीक है, 7 5 1200 हो गया। इसके चारों एक तार से 4 पंक्तियों में बाढ़ लगाए जाने आवश्यक तार की लंबाई, तो 1200 इंटू 2400, 2400 इंटू 4, 0 0 4 4 16, 4 2 8 9, 9600 मीटर आया। यस सर। ठीक है। 9.6 किलोमीटर। चलो अब आगे करो तुम लोग। ये करो छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11। करो फटाफट, 6 से लेके 11 तक करो। ये 1-1 सेकंड का क्वेश्चन है, इसमें से क्या है? अरे डायरेक्ट जोड़ो, लिखो। टोटल लिखनी है ना सर, कितनी हुई? 4 सेंटीमीटर 3। देखता हूँ तुम लोग फंसोगे इन क्वेश्चन में।
हो गया मेरा। हो गए? हो गया मेरा भी। हाँ, चलो देखो इधर, परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग होता है। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 4 5, 5 4 9 3 12 सेंटीमीटर, आंसर। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 है, तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 3 27 सेंटीमीटर। 27। एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान भुजा 8 सेंटीमीटर हो तथा तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर हो। देखो दो भुजा समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजा सेम है, तो 8 8 16, 16 6 कितना हो जाएगा? 22। 22। हाँ, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 14, 15 है। तो जोड़ लो, 10 20 30, इनको ऐड करें 39 आएगा। 39। एक समसेट भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 8 है, तो 6 अट्ठे 48। 48। एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप है 20, तो 4 इंटू भुजा होता है और बराबर 20, तो हाँ, कितना हो जाएगी? भुजा 5 आ जाएगी। ठीक है। एक समपंचभुज का परिमाप 100 है, तो प्रत्येक भुजा लंबाई, तो 5 इंटू भुजा बराबर 100, तो 20। भुजा आ जाएगी 20। एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर का लंबाई का है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है? तो वही एक वर्ग हो तो 4 इंटू भुजा रहेगा, तो 30 मतलब 30 में डायरेक्ट 4 का भाग दे दो, तो 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 7.5 आएगा। एक समबाहु त्रिभुज हो तो 3 से भाग दे दो तो ये 10 आ जाएगा। एक समषटभुज है, 6 से दे दोगे तो 5 आ जाएगा, खत्म बात। ठीक है, चलो करो। 12 13 14 15 16 रहने दो, तो ना करो। 12 13 14 15 करो। पहले आते तो पैसिव क्वेश्चन, पर फिर देखो भरोसा नहीं है, आना चाहिए कोई भी चैप्टर, ऐसा नहीं छोड़ना है तो अपना। इसके 2 हो जाए। हो गया सर। सारे हो गए? हाँ, और किसी का हुआ?
देखो एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर, इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है। तो अपन कैसे निकालते हैं? 12 प्लस 14 प्लस जो तीसरी भुजा होती x मान लेते हैं, बराबर 36 हो गया। तो 14 12 26 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया? 10। ठीक है, यही आंसर है। सर हाँ बोलो। सर मैंने तो क्या किया, 12 और 14 को जो ऐड कर दिया 26 आ गया, फिर उसमें से माइनस कर दिया मैंने, तब मेरे 10 सेंटीमीटर आया है। हाँ तो वही 36 बात में से है, मतलब 26 को। अरे ठीक है, पर ये तरीका तो यही है ना, जब ये उधर जाएगा तो माइनस ही तो होगा 26। हाँ तो मेरा लेंथ ही हो गया फिर वो करने में। चलो ठीक है, देखो 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 20 प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। 250 मीटर भुजा 4, तो 4 इंटू कितना होगा? 1000, 1000 इंटू 20 हो जाए तो 20,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है। यस। एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 175 चौड़ाई 100 है, तो 200 300 300 600 हो गया। 600 इंटू 12 6 72 7200। ठीक है, किसका गलत आया? मेरा क्यों गलत आया? जोड़ना ही नहीं आता मेरा इसमें। 3600 आ रहा है। 36 इंटू क्या 3600 कर रही हो? 175। 300 तो ये आ गया सर, 4 और 12 से, हाँ तो 12 से 300 300 इंटू की मल्टीप्लाई। 200 मल्टीप्लाई नहीं करोगी सर मैंने 12 से किया है। लपड़। पहले 2 से नहीं करोगी, इसको परिमाप ज्ञात करने के लिए आयतकार क्या आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हाँ इंटू 2 से रह गया सर। 600। चलो ठीक है, 15 देखो, एक स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है और बुलबुल 60 मीटर लंबाई वाले 45 और चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ते, कौन कम दूरी तय करता है? देखो ये 75 इंटू 4 हो जाएगा, तो 150 300 मीटर हो गया। ये 60 और 100 105, 105 को करोगे तो 210 हो गया। तो बस ये कम दौड़ रही है, ये ज़्यादा दौड़ रही है। कितना कम दौड़ रही है? 90। ठीक है, चलो आगे आओ अब। चलो क्षेत्रफल की बात आती है अब, तो फॉर्मूला देख लो एक बार, बस वो करते जाओ। ये सब इतने डायग्राम वाले अपने को नहीं करने हैं, डायग्राम छोड़ो। आयत का क्षेत्रफल याद रखना लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, के लिए पता होना चाहिए, तुम्हें यही नहीं पता। देखो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, और जो मैंने पीछे परिमाप वाले बताया सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लंबाई चौड़ाई दिया है तो अपन जानते हैं क्या होता है, डायरेक्ट आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो 12 इंटू 4 48 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा लंबाई 8 है, वर्गाकार है, तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ठीक है, आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर, गत्ते की चौड़ाई तो ज्ञात करनी है, तो वही लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई ये मान लिया x मान लिया 36, तो x बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इस टाइप का पहले 2011 12 13 14 में। चलो मैं करो, चलो ये तुम लोग करो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चौबीस।
हुआ निखिल? यस सर। क्या आया? पहले इसका वो क्या नाम है, क्षेत्रफल निकालेंगे उसका, फिर उसका वर्ग का जो जो भी है वो निकाल लेंगे भुजा स्क्वायर से। चलो देखो इधर, 48 आएगा। देखते हैं। बॉब 3 मीटर की चौड़ाई 4 मीटर लंबाई वाले वर्ग कमरे में वर्गाकार टाइलें लगाना चाहता है। ठीक है, यदि प्रत्येक वर्गाकार टाइल की भुजा 0.5 मीटर हो तो कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? अब देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दिया है इसको करने के लिए। देखो, कोई कमरा है, इसको ऐसे नहीं, यूपीएससी अभी भी पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन, 2022-23 में भी आया हुआ है। ये अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, 3 मीटर चौड़ाई की, मतलब चौड़ाई मान लो, लंबाई जो भी है, ये 4 मान लो, ये 3 मानो। ठीक है, तो ये 4 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। तो ये कमरा है, ठीक है, ध्यान समझना। तो इसके क्षेत्रफल निकालेंगे अपन, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 12 मीटर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, से ये क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पे जो है अपने पास इतनी जगह है, और अपने को इसमें प्रत्येक वर्गाकार टाइल की भुजा 4.5 मीटर है हो तो कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने टाइलों की आवश्यकता होगी? अब देखो, स्वाभाविक सी बात है, 12 कैसे आया? 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अब देखो, वर्गाकार टाइल की भुजा है तो एक भुजा सोचो, एक वर्गाकार टाइल, तो उसके क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 0.5 का स्क्वायर कर दो आप, तो कितना हो जाएगा? 25 आएगा। तो 2 दशमलव बाद में आएगा तो 0.25 हो जाएगा। ठीक है, अब एक टाइल जो है इतना एरिया जो है कवर करेगी 0.25। तो अब जो इतना एरिया है तो इसमें अपन डिवाइड कर देंगे, उससे टाइलों की संख्या आ जाएगी 0.25, 2 0 दशमलव ऊपर गया। ठीक है, 25 चौका 100। ठीक है, 2 25 48 टाइल आएगी। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं पहले बता रहा हूँ, यूपीएससी ने पूछा है, अभी रिसेंटली भी पूछा है। किसका आया था 48 आंसर आया था किसी का? मेरा आया था, मेरा। चलो, अमित क्या बता रहा था? मैंने 24 कैसे बता रहा था तुम? चलो ठीक है, ये करो, अगला क्वेश्चन 17 करो। वो पिछला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मंगलमूर्ति इतना क्या टाइम लगा रहे हो इसमें? कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। आया आंसर? अरे लंबाई इंटू चौड़ाई फॉर्मूला लगाना, बस इसको चेंज कर दो सेंटीमीटर में, तो ये कितना हो जाएगा? 125 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो गुणा कर दो। 125 इंटू 200, 2 0 के 0 ऐसे आ गया, 250 हो गया। मीटर में चेंज करना है तो इसको 100 से डिवाइड कर दो। 2.5 2.5 क्यों आएगा? रुको रुको, मैंने 4 से भाग देंगे, 4 मतलब 1000 से भाग देंगे ना उसमें। 1000 नहीं, उससे लगेगा। हाँ, मतलब देखो,
ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में मतलब देखो 1 सेंटीमीटर चेंज करना 100 से, दो से सेंटीमीटर चेंज करने के लिए 100 से तो 2.50 मीटर आएगा। चलो ठीक है, आ जाओ इधर, अब छोड़ो ये तो तुम कर लोगे। यहाँ आओ, यहाँ पे आओ, चलो करो फटाफट 4 से लेके फटाफट 9 तक करो, 4 से लेके 9 तक। सर कितना करना है? 9 तक करना है, 9 तक।
सर 9 का 100 मीटर आएगा क्या? पता नहीं, वो करेंगे तब पता चलेगा। 9 नंबर देखिएगा। अच्छे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जब वो कर लेंगे दृष्टि वाली बुक, उसके बाद में जब कोई से भी एग्जाम को उठा के लगा लेना, क्वेश्चन लगा बना लोगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। पर तब तक थोड़ा सीखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पे यूपीएससी का कोई से भी एग्जाम का क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तुम लोग। चलो देखो, चौथा क्वेश्चन है 50 मीटर लंबाई वाले के आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल है 300 वर्ग मीटर। बगीचे की चौड़ाई, क्षेत्रफल दिया है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 50 इंटू एक्स 300, तो 50 से डिवाइड कर दो, सीधी सी बात है। तो क्या आ जाएगा 6 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर 6 मीटर है। पाँचवा क्वेश्चन देखो, 5 मीटर लंबाई तो 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार भूखंड पर ₹8 प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइलें लगाने में वे ज्ञात कीजिए। चलो छोड़ो, तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। 1 2 3 4 0 आएगी, 5 2 10, ये तो आएगा क्षेत्रफल इसका। तो सोचो कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा पहले, क्योंकि 100 रुपये पर वर्ग का ये खर्चा है। नहीं, डिवाइड क्यों करोगे, 8 रुपये प्रति ये है ना, 100, हाँ 100 से कर दो, डिवाइड गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 8,000 रुपये। 8,000 आया निखिल? यस सर, मेरा आया था सर। चलो ठीक है, आगे देखो। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप जो है 2 मीटर इंटू 1.50 सेंटीमीटर है। मेज के क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो वही है कि इसको चेंज करो, तो 2 मीटर है, इसको सेंटीमीटर चेंज कर लो, बाद में मीटर में चेंज कर देंगे। तो ये 150 सेंटीमीटर हो गया, गुणा करोगे 1 2 3 3 0 आ गया, 15 2 30, और 100 इंटू 100, इसे डिवाइड कर दो तो आ गया 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 75 सेंटीमीटर आ रहा है। क्या तुम कर रही है? सर गुणा 4 से डिवाइड की हूँ, बाद में 3 मेरा वो आया था। सर आपने सेंटीमीटर में, मतलब मैंने सेंटीमीटर में नहीं बदला था। तो नहीं बताओ, तो उसमें क्या है, 2 इंटू 1.5 मीटर कर लो, उसमें डायरेक्ट आ जाएगा। 15 दूना 30, 30 आया तो 10 उठाओगे तो आ गया ना 3 मीटर स्क्वायर, वही बात है। अगर देखो, एक कमरे की लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई जो है इतना है, कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग किलोमीटर गलीचे की आवश्यकता है? फिर वही है, देखो डायरेक्ट है। चाहो तो इसको डायरेक्ट 4 इंटू 3.5 मीटर में चेंज कर लो, तो 4 पंजे 20, अस्सी लागी 2, 4 या 12 तो 14, ये 10 यहाँ पे अलग जाएगा, तो 14 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, सही है निखिल? एक फर्श की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर है। 3 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया, ये वही क्वेश्चन आ गया। फर्श के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 आ जाएगा क्षेत्रफल, ये 20। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे, तो 3 इंटू कितना हो जाए भुजा स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो 2 मीटर आएगा। समझ में 2 आए, क्योंकि 2 पे नहीं बिछ पाएगा वो। सर ये वाला जो आपने 7 बताया सर, ये मेरा 15 आ रहा है। कैसे होगा, एक बार बता दीजिए इसको। सर ये इसकी मल्टीप्लाई करो, 8वां नंबर 4 पंजे 20, 20 असल लागी 2, 4 4 12 तो 14, जोड़ना भी नहीं आता क्या? 4 12। लपड़ बड़ी। 8वां नंबर एक बार और बता दीजिएगा। हाँ बता रहा हूँ, देखो इधर। तो हम लोग पाड़ा तो आता नहीं है, अभी पाड़े पूछ लूंगा तो रोने लग जाओगे। सर 4 या तो करोगे नहीं, 12 नहीं जोड़ के 13 और 2 15। बस यही करो। चलो इधर देखो निखिल, एक फर्श की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। तो देखो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझना।
3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को बर्फ पे बिछाया गया, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, 9 आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो मतलब ये है कि ये है, इसमें 9 वाला अपन बिछा सकते हैं। तो ऐसे कितने बिछा पाएंगे? 2 ही तो बिछा पाएंगे ना, 9 9 18 हो जाएंगे। तो बचेगा कितना? 2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। 22 में भी आया, 23 में भी आया। अगला क्वेश्चन देखो, 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती है। तो ये पहले निकालेंगे 20, तो 1 मीटर भुजा वाला तो निकाला, तो इसका 1 मीटर स्क्वायर है, तो 5 क्यारियां बना देंगे तो 15, मतलब 5 को कवर कर लिया, 15 बचा। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 15 आ गया। ठीक है, मेरा गलत, ये 15 आएगा, क्योंकि समझ बात है, 1 मीटर वाली बना दी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 5 लेनी है ऐसे को, 5 फूलों क्यारियां बनानी है, तो फिर कितना बचेगा? 15 तो बचेगा, 20 में से आध घटा दोगे तो। ये यूपीएससी का क्वेश्चन करो, यूपीएससी क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये करो। 12वां क्वेश्चन, ये यूपीएससी में आया हुआ इस टाइप क्वेश्चन। ये कितना दिया है सर? 70 सेंटीमीटर और ये 36 सेंटीमीटर दिया। शायद ये 136 होगा, एक का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। एक बुक में देखो एक बार कितना। क्या पता सर ऐसी संख्या दी हो कंफ्यूज करने के लिए। कौन सी है सर? हाँ यही है, आखिरी वाली प्रश्न वाली ये। अरे उधर करो, यही है सर। 42 आएगा, हो गया वैसे तो पता नहीं। ये कितना आया था तुम्हारा? 24 to 42। 24 42 सही है। तो फिर तुमने ये क्या लिया यहाँ पे? 36 है। सर इन्होंने ए इसलिए दिया ना, कोई संख्या ऐड करके तुम डिवाइड कर सकते। चलो ठीक है, हुआ निखिल तुमसे? और कौन कौन है यहाँ पे? ये अमित तो आते जाते रहते हैं। नहीं, वो एक हुआ है बस। चलो ठीक है, देखो ध्यान से देखो, एक टाइल की माप है 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इस क्षेत्र के पूर्ण ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई चौड़ाई? तो स्वाभाविक सी बात है, इसको गुणा कर लोगे तो 60 आएगा। ठीक है, अब इनको गुणा करो तो ये आ जाएगा 104 4 इंटू, तो मतलब 2 जीरो और, तो 60 से डिवाइड करो, बस आ गया। 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 240 आएगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ सर सही है।
24 कैसे बता रहे थे? सर ये वाला जीरो भूल गई थी। ऐसे भूल गई थी, भूल जाओ फिर तो। फिर इन दोनों गुणा कर दो, 70 इंटू 36 ही है, ये नहीं है कुछ, 36 ही है, ठीक है। 60 से डिवाइड करो, ये गया 6 6 42, यही है आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी ने आया हुआ। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बीजगणित, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा बीजगणित का, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में बीजगणित वाला ही काम आता है। अपन देखते हैं, शायद इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दी है, एक बार फटाफट देखते हैं। एक चर की अवधारणा, ये सब कोई काम का है नहीं अपने। चार प्रतिरूप, ये अपने कोई काम का नहीं है। क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हैं, क्वेश्चन बना लोगे तुम लोग। सर 5 मिनट आते हैं मुझे। क्या हो गया? क्या हो गया? 5 मिनट आ रहे हैं, इमरजेंसी कॉल आ रहा है। चलो ठीक है, फिर कल करेंगे, ठीक है। चलो कोई नहीं, ठीक है, कल कर लेंगे ये चैप्टर। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ सब ठीक है लोग। चलो ठीक।